गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो है हिंदी में पढ़ने चल रहे हैं संधि। तो पहले हम लोग देखते हैं संधि क्या होता है और उसके बाद जो है संधि कितने प्रकार का होता है। तो हम पिछले लेक्चर में संधि क्या है वो उसका चर्चा कर चुके हैं कि संधि क्या होता है। अब संधि कितने प्रकार का होता है ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और उसमें क्या था, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ने चल रहे हैं और स्वर संधि में पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है अक समाणे दीर्घ है। अब अक समाणे दीर्घ का तात्पर्य यह है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक प्रत्याहार के अंतर्गत, अक जो है प्रत्याहार होता है, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं अगर वो सवर्णी हैं, मतलब एक ही वर्ण के हैं, तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। यानी इस सूत्र से यही क्लियर हुआ या स्पष्ट हुआ कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर सवर्णी है तो उनका दीर्घ हो जाता है। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री। ये जो है अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है अ, ई, उ, री। अब इसमें ये बताया गया कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर सवर्णी हैं तो उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं अ प्लस अ, ये दोनों सवर्णी है, अ और अ दोनों सवर्णी है। अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये परिवर्तन हो जाता है दीर्घा में। इसी प्रकार से दीर्घ अ और लघु अ, ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये भी वर्ण सवर्णी ही हैं, तो इनका भी जो है ये क्या हो जाएगा, आ में परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार अ प्लस आ, ये दोनों मिलते हैं तो इनका भी ये दीर्घ आ में परिवर्तन, दीर्घ आ, लघु और दीर्घ दोनों मिलके दीर्घ आ में बदलता है। इसी प्रकार आ प्लस आ, ये दोनों मिल करके भी दीर्घ आ में परिवर्तन हो जाता है। तो ये हम लोग देखें आ का परिवर्तन किस तरह होता है। अब इसके बाद हम लोग ई का देखते हैं परिवर्तन। ई प्लस ई, ये दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। दीर्घ ई प्लस ई, ये दोनों मिलके दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। और ई प्लस ई, दीर्घ ई, ये भी मिलकर के दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है। या दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई, ये दोनों मिलकर के भी परिवर्तन दीर्घ ई में हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं ऊ का कैसे परिवर्तन होता। ऊ प्लस ऊ, ये दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ, ये भी जो है दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। ऊ प्लस ऊ, ये भी जो है दीर्घ ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर इसी प्रकार ऊ प्लस दीर्घ ऊ, ये भी दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है। तो इस फार्मूले से, ये सूत्र से यही हम लोग क्लियर किए कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर सवर्णी हैं तो उनका दीर्घ हो जाता है। जैसे अ का दीर्घ हो गया, ई का दीर्घ हुआ और ऊ का दीर्घ हुआ। अब हम लोग जो है इसका उदाहरण देखते हैं। री का भी दीर्घ होता है, री प्लस री बराबर जो है दीर्घ री में हो जाता है परिवर्तन। तो हम लोग ऐसे री का देखिए परिवर्तन, री प्लस री, और ये दीर्घ री में परिवर्तित हो जाता है, दीर्घ री में इसका परिवर्तन हो जाता है। तो दीर्घ री में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसका उदाहरण देते हैं। जैसे विद्याधन आलय, विद्या धन आलय, आलय। तो देखिए विद्या धन आलय मतलब होता है घर, और विद्या का मतलब इससे विद्या का घर। अब विद्या में से अगर हम लोग निकालते हैं आ को तो ये हो जाता है विद्य धन आ, विद्या हो गया। अब प्लस आ और लय, ये हो गया। अब हमने बताया कि आ और आ अगर है
तो ये दोनों मिलके दीर्घ आ में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घ आ मिलके दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। अब आ को इससे हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विद्या। देखिए विद में आ जोड़े तो हो गया विद्या, और यहाँ लय है जोड़ दिए तो लय, तो ये हो जाएगा विद्यालय। तो इससे जो है यहाँ पर क्या हुआ कि दीर्घ आ मिल करके आ हो जाता, तो यहाँ पर दोनों सवर्णी है और इनका दीर्घ हो गया, तो ये जो है ये हो गया आपका दीर्घ स्वर संधि। इसी तरह से हम लोग देखते हैं और उदाहरण, ठीक है, और उदाहरण देख लिया जाए कुछ दो चार। अब देवधन अर्चन, देवधन अर्चन, ये हो गया। तो देव में अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से अ को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा देव, देव हो गया, और धन अ और चन, अर्चन हो गया। तो अ और अ मिल करके दीर्घ आ में हो जाएगा, तो देव में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा देवा और चन, देवार्चन हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं मत धन अनुसार। इसी तरह हम लोग बात करते हैं मत धन अनुसार। मत धन अनुसार है, तो मत में से अगर हम लोग अ को स्वर को अलग करते हैं तो इसमें अ हो जाएगा, और ये जो है मत धन अ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया है, स्वर को अलग कर दिया है, प्लस ये जो है अ और नु सार हो गया। अब अ धन अ मिल करके आ हो जाता है। अब इस आ को इसमें जोड़ेंगे तो मत में आ जोड़ेंगे तो मता, और यहाँ का नुसार, तो ये हो जाएगा मतानुसार। इसको हम लोग इस तरह से करते चले जाएंगे। तो ये रहा जो है क्या है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि के बारे में यही हुआ कि इसका सूत्र है अक सवर्णी दीर्घा, मतलब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर सवर्णी है तो उनका दीर्घ हो जाता है, जिससे हमने जो है अ को बताया कि इसका कैसे कैसे दीर्घ होता है। अब देखिए, अब हम लोग अगर एक और उदाहरण देते हैं। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा धन अर्थी। अब परीक्षा धन अर्थी है तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसका तो परीक्षार्थी होगा कैसे, परिच्छ हो जाएगा, और यहाँ से आपका जो है स्वर अलग हो जाएगा आ, और ये हो जाएगा अर्थी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों स्वरों को जोड़ेंगे तो आ धन अ बराबर आ हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा परिच्छ, और उसमें अगर और थोड़ा क्लियर कर दिया जाए तो आ धन थी। अब ये परिच्छ में आ जोड़ेंगे तो हो जाएगा परीक्षा, और थी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा परीक्षार्थी। तो इस तरह से परीक्षार्थी हो गया। अब देखिए, अगर इसको अब और हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा दूसरे टाइप का, अति धन ईव, अति धन ईव। तो अति धन ईव, अब यहाँ देखते हैं, इसमें से अगर हम लोग स्वर को अलग करते हैं तो ये हो जाएगा अत धन ई, लघु ई, और ये प्लस ई और व हो गया। अब ये ई और ई मिलकर के दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये दीर्घ ई हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे अत धन दीर्घ ई और व। अब ये जोड़ेंगे तो अत में दीर्घ ई जोड़ेंगे तो हो जाएगा अतीव, ये हो जाएगा अतीव। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं गिरि धन ईस, गिरि धन ईस, गिरि धन ईस, गिरि धन ईस। गिरि में देखिए, अगर हम स्वर को अलग करते हैं
तो गिर धन ई हो जाएगा और प्लस ईस, ईस है। अब देखिए ई और ई मिल करके दीर्घ ई में परिवर्तित हो गया, तो गिर धन ई धन स, तो ई इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा गिरीश, ये हो जाएगा गिरीश, क्योंकि अब यहाँ इसको कोई ज़रूरत नहीं है, ई और ई मिल करके दीर्घ ई में परिवर्तित, तो गिर में दीर्घ जोड़ेंगे तो गिरीश में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं रजनी धन ईस, रजनी धन ईस। तो अब रजनी में से अगर हम लोग स्वर को अलग करते हैं तो रजन धन दीर्घ ई होगा और प्लस ई और से। अब ये दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई होता है ये, और ये हो जाएगा रजन धन दीर्घ ई धन से, तो यह इससे मिल करके हो जाएगा रजनीश। क्या हो जाएगा? रजनीश। तो ये इसको हम लोग रजनीश हम ऐसे देखते हैं यहीं पर, रजन धन ईस। तो ई इसमें जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा रजनीश, रजनीश हो जाएगा। अब इसी तरह से और आगे हम लोग देखते हैं, अब ऊ का देखते हैं, भानु धन उदय, उदय। तो अब देखेंगे भानु में क्या है कि यहाँ पर अगर स्वर को अलग करते हैं तो ऊ हो जाएगा अलग और भान, और यहाँ स्वर को अलग कर दिए और प्लस उदय हो गया। ऊ और ऊ मिल करके क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। तो अब हो जाएगा भान धन दीर्घ ऊ प्लस दय। तो क्या हो जाएगा? ये इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा भानुदय, भानुदय। अब ये भानुदय हो गया। अब बधु धन, अभी भानुदय हो गया। इसी प्रकार आगे हम लोग बढ़ते हैं, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव, वधु धन उत्सव। अब वधु में देखिए अगर ऊ को हम लोग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा वध, हलंत हो गया और यहाँ से स्वर आगे निकल गया ऊ, और यहाँ पर ऊ सव, उत्सव हो गया। अब ये ऊ और ऊ मिल करके क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। तो ये हो जाएगा वध धन ऊ धन सव। तो ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? इससे जुड़ेगा तो बन जाएगा वधूत सव, वधूत्सव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है दीर्घ स्वर संधि के बारे में, कि अगर समान वर्ण एक साथ आते हैं तो वधूत सव इस तरह हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि समान वर्ण अगर आए तो उनका क्या हो जा रहा है? दीर्घ हो जा रहा है, और यही है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि ये क्लियर हो गया कि ये चूंकि स्वर संधि का प्रकार है तो इसमें स्वर का ही मिलन होगा। और देख रहे हैं इसमें सभी स्वर जो है आपस में मिल करके, सवर्णी स्वर मिल करके जो है क्या हो रहा है? सबका दीर्घ हो रहा है। जैसे अ का दीर्घ आ हो जा रहा है, ई का दीर्घ ई हो जा रहा है, ऊ का दीर्घ ऊ हो जा रहा है। तो ये रहा जो है स्वर संधि के बारे में।